Let us start with a very interesting and simple chapter called Properties of Triangle. Now, before we start with this chapter, I would request you to revise all the formulas of trigonometry, that is, square identity, a plus or minus b, aligned angles, very important for this chapter, multiple submultiple angles, again very important, and finally factorization and defactorization formulas. Okay, so just spend 5 minutes on those set of formulas and then start with this particular part. Fine. Now, when I talk about this chapter, it is basically depending on few set of results related to triangle and trigonometry. ठीक है, तो मैं आपको results दे रहा हूँ, वो results को कैसे याद रखना है, that you need to understand, and when we apply that for those set of formulas. Okay, so that way the chapter is very simple. You need to apply a right formula at a right place. ठीक है, so let us begin this chapter with note point number 1. Now tell me what comes in your mind when I say triangle. अगर मैं ट्राइंगल का बात करता हूँ तो सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए अपने दिमाग में? तो मेरे दिमाग में थॉट आता है दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. बराबर. सो इफ़ आई एम टॉकिंग ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कैन आई से द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ए बी एंड सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स is equal to 180 degree. बराबर. So can I say here I can say a plus b plus c is equal to pi. बराबर ना. Done. So ये चैप्टर में जब भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का आता है तो आपके दिमाग में a plus b plus c equal to pi हैज़ टू बी द फर्स्ट थॉट. ओके. नाउ ये जो फॉर्मूला है इसको हम 3 अलग अलग वेज में रीराइट कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन राइट दिस इन 3 डिफरेंट वेज. कैन वी राइट वन ऑफ द टर्म एज a plus b is equal to pi minus c. Okay, and I hope now most of the people will realize that why I said allied angle is very important. 180 minus theta आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो दैट इज़ वन फॉर्मूला. चलो और क्या कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो? तो कैन आई से b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए. Okay, and finally you have a plus c is equal to pi minus b. Is that clear? Okay, so this is what you need to remember, that whenever you deal with this question related to this chapter, whenever you find sum of two angles, क्या दिखा आपने को? Sum of two angles दिखेगा आपने को, sum of three angles नहीं दिखेंगे, a plus b plus c नहीं दिखेगा. What we are going to see is a plus b या फिर b plus c या फिर a plus c. ठीक है, so whenever you see, I repeat, sum of two angles, we think of this result. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ use when we see sum of two angles. ओके, जैसे मैंने बोला ना, आई विल बी गिविंग यू फ्यू सेट ऑफ फार्मूलाज एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू यूज़ इट. बस, तो ये आपको यूज़ करना है. और ऑब्वियसली अगर आपको साइन ऑफ ए प्लस बी दिखा तो आप उसके जगह पे क्या रखेंगे? सो आई विल बी पुटिंग पाई माइनस सी. बराबर. ओके, और जैसा मैं पाई माइनस सी उसमें रिप्लेस करेगा, आई विल बी गोइंग फॉर अलाइड एंगल. डन. सो योर नोट पॉइंट नंबर 1 इज ओवर. आई रिपीट, इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और उसमें आपको क्या दिखा? सम ऑफ टू एंगल्स दिखा. ओके, सो देन यू शुड अप्लाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. डन. चलो, now let's go to note point number 2. Okay, now note point number 2 talks about, अगर यहाँ पे एक छोटा सा assumption है. ओके, एंड दैट assumption is in this triangle ABC. ओके, हम जो triangle ABC ले रहे हैं, in that the side opposite to A, now which side is opposite to A? So length BC है. बराबर, which is opposite to A. So उसका notation है, length BC का notation is small a. ओके, ये शायद से हमारा एक बार बात हो गया था. द साइड अपोजिट टू बी, ओके, विल बी टेकिंग एज स्मॉल बी. बराबर. एंड द साइड अपोजिट टू योर सी विल बी टेकिंग एज स्मॉल सी. ठीक है, सो ये नोटेशन आपको याद रखना है. फाइन. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ लेंथ ए सी, तो आप तुरंत बोलना चाहिए बी. लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ आंसर इज सी. ये समझा क्या यहाँ पे? नाउ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो उसमें जैसे एरिया आता था, वैसा एक पेरीमीटर वर्ड भी आपने सुना रहेगा. ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड. बराबर. और अगर मैं बोलूँ सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो देयर इज़ वन रिजल्ट विच सेज S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2. बराबर. ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है. नाउ हियर when I say that this is not your S, is what? Semi perimeter. ये नोटेशन याद रखना है. ओके, सो यहाँ पे पूरे चैप्टर में
मीटर, ठीक है। पूरे चैप्टर में विल बी यूजिंग दिस स्मॉल एस, ओके। तो जहाँ पे भी आपको स्मॉल एस दिखा दैट रिप्रेजेंट व्हाट, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे भी इसका एडजस्टमेंट अगर आप देखो तो कैन वी राइट 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सो जस्ट लाइक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने तीन अलग अलग स्टाइल में लिखा था, बराबर। वी हैव रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। लाइक वाइज सम ऑफ टू साइड्स के भी हम रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं यूजिंग दिस। सो जस्ट हेल्प मी विद दिस, कितने अलग अलग वेज में लिख सकते हैं हम लोग इसको। वी कैन राइट इन 3 डिफरेंट वेज, बराबर। द फर्स्ट इज वी कैन राइट a प्लस बी, सॉरी, we can write a plus b as 2s minus c, बराबर। नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, तो नेक्स्ट यू कैन राइट b plus c. what is b plus c can be written as 2s minus a, and finally we can write a plus c. what is that, 2s minus b. is that clear? ठीक है। सो वेन एवर वी सी सम ऑफ टू साइड्स, जब भी आपको सम ऑफ टू साइड्स दिखता है, सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज when we see sum of two sides, okay, use when we see sum of two sides. is that clear? okay, एक सेकेंड है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं. लेट मी री राइट दैट, sorry. So 2s is equal to what, a plus b plus c, बराबर. वी कैन राइट दिस एज वॉट, a प्लस बी एज वॉट, 2s माइनस सी. सेकेंड क्या लिख सकते हो, b प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस a, एंड यू कैन राइट a प्लस सी एज वॉट, 2s माइनस b. और यूज़ करना है कब, यूज़ व्हेन वी सी सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है। तो सब में अगर सम ऑफ टू साइड्स दिखा तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. पहला नोट पॉइंट क्या था, पहला नोट पॉइंट था सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180. ये कब यूज़ करना है, वेन एवर यूज फाइंड सम ऑफ टू एंगल्स इन अ सम, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट किसका बात हुआ, नेक्स्ट नोट पॉइंट में बात किया हमने सेमी पेरीमीटर का. सेमी पेरीमीटर मतलब s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, वेर ए बी सी के नोटेशन याद रख लो. a इज वॉट, साइड अपोजिट टू एंगल a, b इज वॉट, साइड अपोजिट टू एंगल b, c इज वॉट, साइड अपोजिट टू एंगल c, बराबर. फाइन. और उसमें रिलेशन क्या बना अपने पास, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं एज सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है. So these are the two basic note points for this. Now let us go to note point number 3. Now this is very important. Okay. Note 3. Now note 3 talks about a rule called cosine rule. ये बहुत important rule है जिसका proof मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. Right now we need to by heart the formula. Now what is cosine rule? ध्यान से, एक फॉर्मूला आप देखेंगे तो आगे के सब फॉर्मूला आप समझ जाएंगे. Cosine rule में we have the formula for cos A, for cos B and for cos C, ठीक है. ये तीन अपने फॉर्मूलेज अपने को डेवलप करने हैं, cos A, cos B और cos C के. एंड सिंस I find cos in this, we call it as cosine rule. Now ये फॉर्मूला कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखना. We write upon. Now since I am talking about cos A, I am writing it as minus a square. यहाँ पे हम minus a square लिखेंगे. चलो अब a का बात हो गया तो बचा कौन, b और c बचा. तो आगे हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. डन, ठीक है. अब ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा तो नीचे लिखेंगे 2b इंटू सी. इज इट डन? सो दिस द वे वी बाय हार्ट द फॉर्मूला, ठीक है. इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये याद रखने का तरीका है. तो एक बार वापस रिपीट करता हूँ, देखो कैसे दिखा. हमने कॉस ए का बात किया, बराबर. जैसा आपने ए देखा तो आपके दिमाग में क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर. चलो ए स्क्वायर लिख दिया तो बचा कौन, बी और सी. तो यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बराबर. और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वजह से नीचे आ जाएगा 2bc. फ्लो समझा कैसे लिखना है. सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, कैन यू टेल मी कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा. चलो कॉस बी ट्राई करो साथ में. सबसे पहले मैं बी देखा तो क्या लिखूँ, माइनस बी स्क्वायर. आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर. ए और सी बचा. अपॉन में क्या लिखेगा, 2ac, एंड द फॉर्मूला इज रेडी, ठीक है. चलो कॉस सी क्या लिखो जल्दी बताओ. कॉस सी में आगे लास्ट में आएगा माइनस सी स्क्वायर. आगे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर. और अपॉन में क्या आएगा, 2ab. इज दैट क्लियर नाउ, बराबर. तो दिस इज योर कोसाइन रूल, बराबर. अब लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल. ओके, नाउ बिफोर आई से दैट प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे जब हम लोग कॉस ए बी सी का यहाँ पे कोसाइन रूल फॉलो करते हैं, दैट स्मॉल ए
रिप्रेजेंट विच साइड, लेंथ बी सी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ठीक है। स्मॉल बी रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ ए सी एंड स्मॉल सी रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ ए बी, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ओके। तो ये ए बी सी क्या है, उसके नोटेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलो अब इसका एप्लीकेशन का बात करते हैं। नाउ प्लीज़ रिमेंबर वेन एवर वी टॉक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी फार्मूला, मैंने आपको हमेशा बोला है काउंट द नंबर ऑफ अननोन। चलो हम ये फार्मूला का बात करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस फार्मूला राइट नाउ। Now in this formula tell me how many unknowns are there। चलो पहले बताओ। तो क्लियरली आई कैन सी दैट देर आर 4 अननोन्स। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 4 अननोन है। सबसे पहले एंगल ए एक अननोन हो गया, इज़ नॉट ए बी और सी, ये आपके 4 अननोन हो गए, ठीक है। तो इफ़ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन ऑन कोसाइन रूल, इज इट नॉट, मैं ये 4 अननोन में से कोई भी 3 अननोन आपको दे दूंगा और चौथा अननोन आपको पूछूंगा, ठीक है। सो विद दैट कैन आई से एप्लीकेशन नंबर 1, लेट अस अंडरस्टैंड। इसका पहला एप्लीकेशन क्या होगा, तो एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। इज इट नॉट द फर्स्ट एप्लीकेशन, मैं आपको स्मॉल ए बी सी दे दूंगा, ओके मतलब साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। तो अगर मैं आपको स्मॉल ए बी और सी के वैल्यू दे देता हूँ, तो कैन यू फाइंड एंगल ए यूजिंग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल कब दिमाग में आना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर 1, व्हेन 3 साइड्स of a triangle are given and we want to find any one angle, ठीक है। सो साइड्स गिवन और एंगल रिक्वायर्ड, ये दिमाग में रखना। अगर 3 साइड्स दिया और आपको एंगल का ज़रूरत है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो योर एप्लीकेशन नंबर 1 इज़ डन। चलो लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशन नंबर 2। सो एप्लीकेशन नंबर 2 किसका बात करता है, सो एप्लीकेशन 2 टॉक्स अबाउट, चलो और क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो जैसे हमने एंगल निकाला वैसा सब में एंगल दे भी सकते हैं, मतलब एंगल ए वो लोग अपने को दे देंगे। चलो ये मैंने ए दे दिया, अब मैं क्या दूंगा, तो ए बी सी में से कोई भी 2 साइड आपको मैं दे दूंगा। लेटर से बी और सी मैंने आपको दे दिया। सो इफ़ आई पुट बी एंड सी, तो अब बचा कौन, स्मॉल ए, आई कैन फाइंड द थर्ड साइड, बराबर। तो विद दैट कैन आई से ये फॉर्मूला का सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगा, दैट एंगल देंगे और 2 साइड देंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, ओके। सो एप्लीकेशन नंबर 2, इफ इन अ क्वेश्चन, इफ इन अ सम any 2 sides and one of the angle is given, then we can find third side, ठीक है। सो these are the 2 application of cosine rule and the story is over। आपको एक कोसाइन रूल में इतना याद रखना है, डन। सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम, ओके। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट नोट पॉइंट अगेन। पहला नोट पॉइंट क्या था, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। कब यूज़ करने का, व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स वी फाइंड, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट हमने क्या देखा, तो सेकेंड नोट पॉइंट में हमने देखा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बराबर। नाउ इधर हमने एडजस्ट क्या किया, 2s इज इक्वल टू वॉट, कम ऑन, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ये कब यूज़ करने का, वेन एवर वी फाइंड सम ऑफ 2 साइड्स, बराबर। चलो थर्ड कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कैसे हमने बाहर किया पहले, सो कॉस ए बोला, ओके। ना व्हेन आई से ए, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी फॉर्मूला क्या होगा, कम ऑन, बी स्क्वायर पीछे आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो बचा और नीचे 2ac, एंड फाइनली कॉस सी, कम ऑन, व्हाट यू राइट फर्स्ट, माइनस सी स्क्वायर, कौन बचा, ए और बी, तो आगे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी है तो डिनोमिनेटर में 2ab, वेयर स्मॉल ए बी सी का नोटेशन आपको याद रखना है। And what is the application of this? The application says that when 3 sides are given, we can find any one of the angle, or an angle is given and 2 sides are given, then we can find the third side, बराबर। अब let me tell you one thing, ये फॉर्मूला को ABC के फॉर्मेट में बाहर नहीं करना, because example, suppose we are talking of triangle PQR। चलो अब मैं ट्राइंगल पी क्यू आर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, एक स्मॉल डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका हो गया पी क्यू एंड आर, बराबर ना, ओके। नाउ साइड अपोजिट टू पी को हम क्या लेंगे, ए नहीं लेंगे, नाउ दिस टाइम विल टेक पी, बराबर, ओके। साइड अपोजिट टू क्यू को क्या लेंगे हम लोग, स्मॉल क्यू,
एंड साइड अपोजिट टू आर को स्मॉल आर. ओके, सो विद दैट टेल मी वन थिंग, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पी. अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछता हूँ तो व्हाट यू राइट, इज इट नॉट हम लोग लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर, आगे क्या आएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो बचा, अपॉन में क्या 2QR. आर यू गेटिंग इट? बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, एक काम करते हैं, ये स्मॉल लेटर का नोटेशन यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है. कभी कभी सब में ना मल्टीपल ट्राइंगल आ जाता है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऐसा और एक ट्राइंगल आ गया, लेट अस से एस. अब डाउट ये आता है दैट आई शुड टेक दिस साइड, जो अपना PR साइड है, ये वाला साइड, उसको हम क्या ले, इज इट वी शुड टेक इट एज Q और वी शुड टेक इट एज स्मॉल s, क्योंकि दोनों नोटेशन सही है, ठीक है. सो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो आपको स्मॉल Q लेना पड़ेगा, और PSR लेंगे तो स्मॉल s लेना पड़ेगा. तो एक ही साइड के दो नाम आ जाएंगे. So if you have multiple triangles, okay, overlapping or connected to each other, then I would say small letter का notation use करने से अच्छा let us use the actual notation. देखो कैसे करता हूँ मैं. So cos p का फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो p का अपोजिट साइड कौन सा है, QR. So I'll write QR square. मतलब वो साइड का नाम ही लिख दो, तो मगजमारी नहीं, ठीक है. चलो अब कौन सा साइड बचा, तो हमारे पास बचा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, सो अपॉन में वी राइट 2 टाइम्स PQ इंटू PR और फॉर्मूला तैयार, ठीक है. सो मतलब डोंट स्टिक टू द नोटेशन ABC और PQR. ओके, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने का. फाइन. सो विद दिस वी आर डन विद कोसाइन रूल. चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट नोट पॉइंट, दैट इज नोट पॉइंट नंबर 4. नोट 4, ठीक है. दिस रूल टॉक्स अबाउट, दिस इज साइन रूल. चलो हमने कोसाइन रूल किया, अब हम साइन रूल करेंगे. नाउ दिस साइन रूल इज़ वेरी सिंपल. साइन रूल का फॉर्मूला है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. दिस इज योर साइन रूल, बराबर. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, द चॉइस इज योर्स. यहाँ पे सिंस द रेशियो इज देयर, और कैन आई से साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C. दोनों में से कोई भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बराबर. तो चॉइस इज योर्स. फाइन. तो व्हाट वी प्रीफर हियर इज, खाली रेसिप्रोकल किया है, हम लोग ये वाला प्रीफर करेंगे, ठीक है. आई रिपीट, हम प्रीफर करेंगे, ये नहीं कि ऊपर वाला रॉन्ग है, ठीक है. सो वाइल यूजिंग साइन रूल, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई से गिव मी साइन रूल, आपका आंसर ही होना चाहिए. व्हाट इज दैट, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C, ठीक है. अभी रूल कहाँ से आया, दैट प्रूफ पार्ट वी आर गोइंग टू डू लेटर ऑन, वो अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है. सो नाउ लेट्स गो फॉर साइन रूल. चलो अब टेल मी वन थिंग, जैसे ही हमने रेशियो देखा, याद करो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में थॉट डाला था, इक्वालिटी ऑफ रेशियो जब आप देखते हो, ओके, लेट मी राइट इक्वालिटी ऑफ रेशियो. ओके, वेन एवर इक्वालिटी ऑफ रेशियो आता है तो इज इट नॉट वी राइट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू K. दैट इज़ द फर्स्ट थॉट. दूसरा थॉट अगर आपको याद है तो हम लोग थियरम ऑन इक्वल रेशियो यूज़ करते हैं, दैट इज़ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B प्लस D. याद आ रहा है. एंड फाइनली द थर्ड थॉट वॉज कंपोनेंडो टू डिविडेंडो. याद है तो, सो वी कैन राइट दिस एज A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थॉट विच कम्स इन माई माइंड व्हेन आई सी साइन रूल, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ रेशियो का बात हो रहा है, ठीक है. तो अब इसका एप्लीकेशन समझने के लिए लेट अस डू वन थिंग, लेट अस रीराइट साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इक्वालिटी ऑफ रेशियो दिखा, हम इक्वल टू K लिख सकते हैं. नाउ इफ़ आई इक्वेट द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, तो टेल मी व्हाट इज साइन A. साइन A का वैल्यू क्या आएगा, तो इज इट नॉट साइन A वुड बी AK, बराबर. एंड इफ़ आई से व्हाट इज स्मॉल a, अगर मुझे स्मॉल a एडजस्ट करना है तो स्मॉल a ऊपर जाएगा और k नीचे आएगा, तो कैन आई से इट इज साइन a अपन k, विच मीन्स हम लोग ये फॉर्मूला को एंगल और साइड के रिलेशन के टर्म में देख सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस. तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझने से पहले उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन a फ्रॉम द अबव रिजल्ट, इट इज़ AK. व्हाट इज साइन b, इट इज़ BK. एंड व्हाट इज साइन C, इट इज़ CK, बराबर. फॉर्मूला रेडी हो गया यहाँ पे. चलो सिमिलरली व्हाट इज स्मॉल a फ्रॉम दिस, स्मॉल a क्या होगा, तो कैन आई से इट इज साइन A अपॉन K. व्हाट इज स्मॉल b, इट इज साइन B अपॉन K. एंड व्हाट इज स्मॉल c, इट इज साइन C अपॉन K. सो विच मीन्स अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या होगा,
तो एट अ टाइम हम दो ही इक्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये इक्वल ये हम बात करेंगे, चलो ये इक्वल ये बात करेंगे, तो टेल मी यहाँ पे मैं आपको क्या दूंगा, इज़ नॉट मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी दूंगा और उसके रिलेटेड एंगल दूंगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई विल गिव द रिलेटेड एंगल, तो देन आई कैन फाइंड द अदर एंगल. आर यू गेटिंग इट? दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन. मतलब टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड. बराबर, ये आपका लॉजिक हुआ. ये सेम कोसाइन रूल में भी किया था अगर आपको आइडिया है तो, बट कोसाइन रूल क्या बोलता है, इफ़ इन अ सम एनी टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन. यहाँ पे आपको दो एंगल दे के एक साइड दे देंगे, ठीक है. सो मतलब दो एंगल और एक साइड दिया तो हम दूसरा साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. डन. तो और रिलेटेड एंगल्स होने चाहिए, दैट इज वन साइड. एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज, एज आई सेड, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट. अगर आप ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज को देख रहे हो तो यहाँ पे कहना इसे हमने एंगल्स को साइड्स में कन्वर्ट किया, बराबर. और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो साइड्स को एंगल में कन्वर्ट किया. फाइन. सो दीज आर द टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. एप्लीकेशन नंबर 1. तो साइन रूल का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन 1. ओके. Sine rule is used to convert sides into angle or angles into side. मतलब बेसिकली कन्वर्जन के लिए आपको ये यूज़ करना है, ठीक है. साइन रूल का एप्लीकेशन क्लियर. एप्लीकेशन नंबर 1. नाउ एप्लीकेशन नंबर 2 क्या बोलेगा, एप्लीकेशन 2. व्हाट इज द सेकेंड एप्लीकेशन, इफ इन अ सम टू एंगल्स आर गिवन, I better say two angles, and one side is given, then we can find side related to the other angle. ठीक है, साइड टू अदर एंगल वी कैन फाइंड यूजिंग साइन रूल. तो ये हमारा साइन रूल हो गया. डन. सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम. हमने 4 फॉर्मुलाज किए. सी बार बार मैं फॉर्मुला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको ये बाहर हो जाए, ठीक है. सबसे पहला फॉर्मुला कौन सा किया हमने, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर. ओके. तो सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये कब यूज़ करना है, व्हेन टू साइड्स आर गिवन, ठीक है. टू एंगल्स आर गिवन, सम ऑफ टू एंगल्स आर गिवन. नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या था, सेमी पेरीमीटर 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, बराबर. ये कब यूज़ करना है, व्हेन टू साइड्स आर गिवन, सम ऑफ टू साइड्स आर गिवन. थर्ड था कोसाइन रूल. हाउ टू राइट कोसाइन रूल, कॉस ए बोला तो लास्ट में a स्क्वायर, आगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, बराबर. ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, सो इसके दो एप्लीकेशन थे, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन एंड एन एंगल इज रिक्वायर्ड. और एप्लीकेशन नंबर 2 क्या था, इफ एनी 2 साइड्स आर गिवन एंड एन एंगल इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड. ओके, इसमें चॉइस नहीं है, कोई भी तीसरा साइड आप निकाल सकते हो. बट व्हेन वी गो टू साइन रूल, ओके, तो साइन रूल में क्या था, इट वाज साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. थियरम ऑन इक्वल रेशियो देखा तो हम लोग इक्वल टू क्या लिखेंगे, के. जैसा आपने इसको इक्वल टू के लिखा, देन यू कैन राइट साइड्स इनटू एंगल और एंगल इनटू साइड्स. तो इसका एक एप्लीकेशन तो पक्का ही है, आपको कोई भी सम में अगर एंगल को साइड बनाना है या साइड को एंगल बनाना है तो आप साइन रूल यूज़ करो, बराबर. एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज, इफ इन अ सम एनी टू एंगल्स आर गिवन, और एक साइड दिया है तो आप रिलेटेड साइड निकाल सकते हो टू दैट एंगल. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपका साइन रूल हो गया. अब साइन रूल में ना एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्लीज़ रिमेंबर, जेई के लिए बहुत काम का है. एप्लीकेशन नंबर 3. नाउ द थर्ड एप्लीकेशन सेज, see sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. This is the relation, बराबर. इसको हम equal to k लिखते हैं ना. So this k basically represent 2r. Okay, k is equal to what, 2r, where आपका जो r है that is radius, किसका, radius of circumcircle. प्लीज़ ये बाहर कर लेना, ठीक है. सो व्हाट इज के, इट इज़ 2r, और उसमें r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. और जिसको अभी भी नहीं समझा, सर्कल सर्कल मतलब ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, ठीक है. सो ये सर्कम सर्कल मैंने बना दिया, बराबर. और अगर इसका ये सेंटर है, सो दिस लेंथ
इज़ योर कैपिटल आर, ठीक है। इनफैक्ट एवरी वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन करेगा तो वो कैपिटल आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये भी आपका कैपिटल आर है, ये भी आपका कैपिटल आर है। ना हाउ वी गॉट दिस रिजल्ट, अगेन एज आई सेड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रूफ, जो अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है। सो एप्लीकेशन वाइज याद रखना है। सो दिस इज सरकम रेडियस रिलेटेड कोई सम अगर आता है तो हम लोग ये कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सैंडल का ये नेक्स्ट नोट पॉइंट हो गया अपना। चलो नाउ लेट्स गो टू नोट पॉइंट नंबर 5, नोट 5। नाउ दिस नोट पॉइंट टॉक्स अबाउट अ रूल कॉल्ड प्रोजेक्शन रूल। ये बहुत कम यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, बट फिर भी लेट अस अंडरस्टैंड प्रोजेक्शन रूल। नाउ प्रोजेक्शन हमने वेक्टर्स में सीखा था, याद है, शैडो, बराबर, ओके। तो मैं इसको आपको शैडो के कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो ये फॉर्मूला को भी आपको बाहर करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली रिमेंबर दिस। ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, बराबर। लेट अस से ए बी और सी, ओके। साइड अपोजिट टू ए इज़ व्हाट, ए, बराबर। ये आपका कौन सा है, साइड सी है, और ये आपका बी है, डन। चलो अब मुझे प्रोजेक्शन रूल याद रखना है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन रूल के लिए बहुत सिंपल है, डायग्राम का भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द प्रोजेक्शन रूल इज ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बराबर। तो ये जो शेडो वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप जब प्रूफ इसका देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। फिलहाल के लिए लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ से मैं आपको खाली एक हिंट देता हूँ, पर्पल ड्रॉप किया, बराबर। लेट अस से दिस इज बी एम, ओके। सो ये जो लॉजिक है ना वो क्या है पता है, बी एम प्लस एम सी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। सो आपका बी कॉस सी और सी कॉस बी एम और एम सी के एडिशन है, डन। चलो लेट अस नॉट गो इनटू द डायग्राम, सिंपली हम याद रखते हैं इज नॉट ए का फॉर्मूला। ध्यान से सुना, ये मैं लिखने वाला नहीं हूँ। टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कैन आई से ए का फॉर्मूला किसके टर्म में, देखो बी और सी के टर्म में, और वो भी जिगजैग पैटर्न है। बी साइड में बी है तो एंगल में सी है, और साइड में सी है तो एंगल में बी है। डू यू सी दैट, बराबर। सो विद दैट थॉट इन योर माइंड कैन यू हेल्प मी विथ व्हाट इज स्मॉल बी का फॉर्मूला। चलो स्मॉल बी का फॉर्मूला किसके टर्म में होगा, तो स्मॉल बी का फॉर्मूला ए और सी के टर्म में होगा, बराबर। सो व्हाट यू कैन राइट इज ए कॉस सी, प्लीज़ कैपिटल लेटर का ध्यान रखना, प्लस सी कॉस ए, ओके। और आपका फॉर्मूला रेडी सी का। चलो अब थर्ड साइड बताओ, व्हाट इज द थर्ड साइड, थर्ड साइड इज सी। चलो सी का फॉर्मूला किसके टर्म में आएगा, तो सी का फॉर्मूला ए और बी के टर्म में आएगा। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, वी कैन राइट दिस एज ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, और ये आपका प्रोजेक्शन रूल तैयार हो गया, डन, ओके। सो प्रोजेक्शन रूल कुछ नहीं था, सिंपल, आपको एक साइड ए बी सी को हम अदर टू साइड के टर्म में लिख सकते हैं, ओके। सो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी का फॉर्मूला क्या किसके टर्म में होगा, ए और सी के टर्म में होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। फाइनली सी का फॉर्मूला किसके टर्म में होगा, ए और बी, तो आप क्या लिखेंगे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है, डन। सो विद दिस अपना नोट पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलो लेट अस गो टू नोट पॉइंट नंबर 6 नाउ, ओके। नोट 6, अब ये कॉन्सेप्ट है ना, हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार कर दिया है, बट इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। ये फॉर्मूला आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखा रहेगा, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी हमने एरिया के कॉन्सेप्ट के अंडर इसको सीखा है, ठीक है, लोकस वाले कॉन्सेप्ट में। बट फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अगर मैं एरिया बोलूँ, चलो याद करो, हाउ मेनी चॉइसेस यू गॉट, सो इफ़ यू रिकॉल वी हैव गॉट 5 चॉइसेस, अपने पास 5 चॉइस है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी हैव 5 चॉइसेस, बराबर, ओके। आपके पास 5 चॉइसेस है, उसमें सबसे पहला चॉइस था, अगर याद है तो, एरिया का बेसिक फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपका सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है। चलो सेकंड फार्मूला का बात करते हैं, तो आपका हेरॉन्स फार्मूला था, कुछ याद आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कमॉन क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर आपका जो एस था, कैन यू रिकॉल दैट, दिस वॉज सेमी पेरीमीटर, बराबर ना। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बराबर। तो ये आपका हेरॉन्स फार्मूला हो गया। नाउ ये कब यूज़ करने का, तो कैन आई से यूज़ व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, बराबर है। 3 साइड के लेंथ अगर हमको दे दिए तो हम ये यूज़ करेंगे, फिर बेस इंटू हाइट क्यों करने का, डन। चलो तो थर्ड फार्मूला, द थर्ड फार्मूला वॉज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ
डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला दिया था, याद है तो x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करने का, तो कहना इसे यूज़ व्हेन वर्टाइसिस आर गिवन, बराबर ना। आर एक सेकेंड ना, सॉरी यहाँ पे यूज़ व्हेन वर्टाइसिस आर गिवन, ये याद रखना, ठीक है। सो प्रीवियस फॉर्मूला कब यूज़ करने का, जब तीनों साइड आपको दिए रहेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करने का, व्हेन वर्टाइसिस आर गिवन। डन। चलो चौथा फॉर्मूला जो हमने वेक्टर चैप्टर में किया था, याद है तो, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, कम ऑन, क्या था, हाफ इंटू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। याद आ गया कि नहीं, बराबर ना, ये हमने किया था। सो इट इज़ हाफ ऑफ, दैट इज एरिया का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये हमने वेक्टर में किया था। ओके, सो ये आपका चौथा चॉइस हो गया। एंड द फाइनल चॉइस जो ये चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, एंड दैट चॉइस इज एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। ओके, ए बी साइन सी। ना अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से जाओ तो इज इट नॉट ए एंड बी आर द साइड्स विच इन्वॉल्व्स एंगल सी। अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो लेट अस से ये आपका डायग्राम ए बी सी का है, बराबर। ओके, टेल मी, साइड अपोजिट टू ए इज ए, साइड अपोजिट टू बी इज बी, साइड अपोजिट टू सी इज सी, और ये आपका एंगल सी है, बराबर कि नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, आई गिव एन एंगल एंड इफ आई गिव द साइड्स कंटेनिंग देम, बराबर, ये जो एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स दूंगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला। सो कैन आई से यूज व्हेन एन एंगल and side containing the angle are given, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो विद दिस आपका एरिया का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हम लोग ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, हाफ बी सी, सॉरी ए बी साइन सी। सो टेल मी, सिमिलरली हम लोग ये फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, तो कैन वी राइट इट एज हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सॉरी। तो अगर मैं बी और सी साइड दे दूँ तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बी सी साइन ए, या फिर आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ, इफ़ आई गिव यू ए सी तो आप क्या बोलेंगे, साइन बी। ओके, सो दीज आर द अदर टू सेट ऑफ फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा साइड दिया है, आपको एरिया का फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। डन। सो विद दिस योर नोट पॉइंट नंबर 5 इज ओवर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड सम हुआ, तो एरिया का जब भी सम आया तो आपके पास कितने चॉइस है, 5 चॉइस है। सबसे फॉर्मूला, पहला चॉइस एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सेकेंड फॉर्मूला ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेर एस इज वॉट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बराबर। यूज व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। तीसरा इज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये कब करने का, जब 3 वर्टाइसिस दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स, बराबर। एडजेसेंट साइड, आई बेटर से एक्चुअली एनी 2 साइड लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स, बराबर। एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम में आता है, बराबर। एंड फाइनली द फिफ्थ चॉइस इज एरिया इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। ओके, ना बी सी साइन ए कब यूज करने का, जब 2 साइड और उसके बीच का एंगल आपको दिया रहेगा, तो देन यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला। डन। चलो, तो आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। नोट पॉइंट नंबर 6 इज ओवर। नाउ लेट अस गो टू द फाइनल नोट पॉइंट नंबर 7। ओके, दिस टॉक्स अबाउट हाफ एंगल फॉर्मूलेस। चलो, नाउ व्हाट इज दिस हाफ एंगल फॉर्मूलेस। तो यहाँ पे वी यूज व्हेन वी फाइंड a by 2, b by 2, c by 2 and s, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाफ एंगल तो मेरे हिसाब से समझ गया रहेगा ना, एंगल का हाफ जब भी आया तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, a by 2, b by 2, c by 2, बराबर। लेकिन उसका रिलेशन अपने किसके साथ बनाने वाले, स्मॉल s के साथ बनाने, मतलब पेरीमीटर का रिलेशन। ओके,
अब ये फॉर्मूला ना थोड़ा ट्रिकी है, ओके, सो आई वुड गिव यू अ टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूला, बट इट इज़ अ टेक्निक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये फॉर्मूला बाहर करने का एक तरीका है. सो लेट अस सी फॉर a/2, फिर b/2 और c/2 हम साथ में लिखेंगे, ठीक है. सो फॉर a/2, चलो मुझे कोई a/2 का फॉर्मूला पूछता है, तो व्हाट आई डू इट इज़ आई ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई विल राइट द फॉर्मूलाज. डन. चलो अब व्हाट डायग्राम आई एम टॉकिंग ऑफ. तो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे. कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल. अब पहला डाउट यहाँ पे ये आता है, सर दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या राइट एंगल के लिए एप्लीकेबल है? आई रिपीट, नहीं, ये फॉर्मूला एनी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है. ये जो मैं बना के दे रहा हूँ वो खाली याद रखने का तरीका है, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेट कि राइट एंगल के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है. चलो अब फॉर a/2 लिखा ना, तो आप क्या करो पता है, यहाँ पे एक एंगल को बेस एंगल में a ले लो, ठीक है, ले लिया. चलो तो बचा कौन? b एंड c. तो b और c को आप यहाँ पे कहाँ पे भी रख सकते हो, b c ऐसे भी रख सकते हो, और आप b और c को नीचे ऊपर भी लिख सकते हो. इज इट डन? लिख लिया आपने. चलो अब आप क्या करोगे पता है, ये जो अंदर वाला एंगल है उसको हम लिखेंगे a/2. क्या लिखेंगे? a/2, ठीक है. और अब ये a को आपको भूल जाना है, a को नहीं देखना है, ठीक है, बिकॉज हमको तो एंगल a/2 के लिखना है. अभी डाउट क्या आएगा, सर ये तो एंगल a है, आप a/2 क्यों लिख रहे हो? सो अगेन द सेम रीज़न, आई एम जस्ट गिविंग यू द टेक्निक टू रिमेंबर, बाहर करने का तरीका है, ठीक है. सो क्यों क्या नहीं बोलने का, इसको ऐसे याद रखने का. फाइन. चलो नाउ व्हाट वी डू इट इज़ ऑन दिस साइड, ओके, हम लोग ये साइड में लिखेंगे अंडर रूट ऑफ s माइनस, एक सेकेंड ना, थोड़ा डायग्राम इधर छोटा बना देता हूँ मैं, सो दैट वी कैन राइट साइड्स प्रॉपरली. चलो वापस हेल्प करो. यहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट लिखेगा? a, बिकॉज हम a/2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं. b और c को आप कहाँ पे भी लिख सकते हो, लिख दिया, बराबर. नाउ लेट अस कम टू दिस साइड, ओके, और ये अंदर के एंगल को a/2. अब यहाँ पे आपको लिखना है s माइनस, एक ब्रैकेट में s माइनस दूसरा ब्रैकेट. डन. अब ये s के साथ कौन सा टर्म आएगा, तो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? b है, बराबर. तो यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉल b. क्या लिखना है? स्मॉल b. और यहाँ पे c है, इसलिए यहाँ पे लिखना है स्मॉल c. अगेन कोई लॉजिक नहीं है, रटने का तरीका है, ठीक है. फाइन. अब तुम बोलेंगे सर पहले c लिखा बाद में b लिखा, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज है तो प्रोडक्ट ना, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है. डन. चलो अब साइड एडजेसेंट में आप क्या लिखेंगे पता है? अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस. क्या लिखना है? s इंटू एस माइनस. अब ये ब्लैंक जगह पे क्या लिखेंगे, तो अब कौन सा पॉइंट बचा? a बचा ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा स्मॉल a. इज इट डन? ठीक है, डन. अब मुझे बताओ, टेल मी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पता है? रूट ऑफ अपोजिट साइड में कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? b और c दिख रहा है, बराबर. और ये b और c दिखा ना अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट में b और c दिख रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट विल बी राइटिंग हियर BC, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट ऑफ BC. क्लियर. और आपके राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड रेडी हो गए. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एंगल a/2 रेडी है और तीनों साइड रेडी है, तो अब तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डेवलप कर सकता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ साइन ऑफ a/2. चलो साइन ऑफ a/2 अगर मैं पूछता हूँ, तो व्हाट इज साइन का फॉर्मूला? इज नॉट इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. गिव मी अपोजिट साइड, कम ऑन. अपोजिट साइड कौन सा है? तो अंडर रूट ऑफ, क्योंकि देखो सब जगह रूट है तो रूट को कंबाइन कर सकते हैं. कैन वी राइट हियर s, अपोजिट साइड कौन सा है? s माइनस b इंटू एस माइनस सी. अपॉन में क्या आएगा? गिव मी हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा BC, और आपका साइन a/2 का फॉर्मूला रेडी. ये आपको खाली दिमाग में रखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है. चलो विद दैट टेल मी कॉस ऑफ a/2 का फॉर्मूला. अब जैसे कॉस ऑफ a/2 बोला तो आप क्या बोलेंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर. चलो विद दैट थॉट गिव मी एडजेसेंट साइड ऑफ a/2 का एडजेसेंट साइड बताओ. तो अंडर रूट क्लब कर दिया, s इंटू एस माइनस a आएगा, बराबर. अपॉन में क्या? BC, आपका फॉर्मूला रेडी, हाइपोटेनियस. लाइकवाइज कैन वी गो फॉर tan ऑफ a/2. कम ऑन. tan ऑफ a/2 मतलब व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. चलो डायग्राम रिफर करो, कम ऑन. डायग्राम रिफर करके गिव मी द अपोजिट साइड. तो अपोजिट साइड में है आपका s माइनस b, s माइनस c, और एडजेसेंट साइड में है s इंटू एस माइनस a. और आपका ये थर्ड फॉर्मूला भी रेडी हो गया. अब साइन कॉस tan रेडी हो गया, तो फिर tan कॉट सेक और कोसेक को तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है. एंड विद दिस आपका हाफ एंगल फॉर्मूला रेडी. डन. तो ये जो पार्ट है ना, वो लोग टेक्स्ट बुक क्या बोलते हैं? बाय हार्ट करो, दिस वाला, ओके, विच इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर. लेट मी टेल यू दिस, ओके. तो डू नॉट इवन ट्राई टू बाय हार्ट इट. जैसे मैंने बोला, एवरी टाइम जब भी हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा, हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ठीक है.
चलो अब एक काम करते हैं, लेट मी सी वेदर यू अंडरस्टूड इट नॉट। फॉर b/2, चलो आप b/2 के लिए डायग्राम बताओ मेरे साथ। ओके आप रफ में साथ में ट्राई करो। चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके चलो बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। टेल मी यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखेगा एट दिस पॉइंट, इज इट नॉट, आई विल राइट b बराबर, बिकॉज हम b/2 के लिए लिख रहे हैं। अपोजिट साइड में क्या लिखेंगे, a और c, जहाँ पे मूड में है जहाँ पे लिख लो। डन। ये अंदर के एंगल को क्या लिखेंगे, b/2 लिखेंगे, बराबर लिख दिया। चलो अब b/2 के सामने वाले साइड में अपने को क्या देखना है, तो अंडर रूट ऑफ s माइनस समथिंग और s माइनस समथिंग पहले ही लिख लो। चलो अब समथिंग में यहाँ पे क्या थे, a है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल a और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल c। डन। चलो अब एडजेसेंट साइड को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस। ना s माइनस के साथ क्या आएगा, तो ऑब्वियसली b आएगा। ओके एंड इवेंचुअली द हाइपोटेनियस, कम ऑन, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, तो a और c अपोजिट साइड में है तो रूट ऑफ ac। अब डायग्राम फॉलो करो और आपके सब वैल्यू रेडी, बराबर कि नहीं। सो चलो हेल्प मी विद दिस। चलो साइन ऑफ b/2, अब डायरेक्ट बताओ साइन ऑफ b/2 अपोजिट साइड, कैन हेल्प मी विद अपोजिट साइड। एंड आई रिपीट वन मोर टाइम, यहाँ पे दोनों जगह रूट है तो मैं रूट को कंबाइन करके एक टोटल रूट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो हेल्प मी विद अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में क्या दिख रहा है, s माइनस a, s माइनस सी अपॉन में गिव मी हाइपोटेनियस, तो वहाँ पे ac दिख रहा है। चलो कॉस ऑफ b/2 बता दो फटाफट। कॉस ऑफ b/2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट साइड बताओ, व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, s इंटू एस माइनस बी अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे ac, ये भी रेडी। एंड फाइनली tan ऑफ b/2, कम ऑन, व्हाट इज tan ऑफ b/2, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड कौन सा है, s माइनस ए, s माइनस सी अपॉन एडजेसेंट कौन सा साइड है, s इंटू एस माइनस बी, और आपका b/2 का फॉर्मूला रही यार। समझ रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली वो लोग बोल रहे हैं कि 9 फॉर्मूलाज का सेट है, जबकि 9 फॉर्मूलाज का सेट नहीं है, एक डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। आपको खाली एक डायग्राम याद रखना है, देन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, सॉरी बेस्ड ऑन द एंगल यू कैन राइट द फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब फाइनली फॉर c/2 लिख लेते हैं, कम ऑन। एक काम करो जरा, इसको पॉज करके खुद से बनाओ रफ में, वीडियो को पॉज करके c/2 के तीनों फॉर्मूलाज लिख लो। चलो फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। चलो दिस इज़, यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा, c, यहाँ पे आपने लिखा रहेगा b और a, उल्टा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा c/2, साइड अपोजिट टू c/2, उधर आप क्या लिखेंगे, s माइनस इंटू एस माइनस, बराबर। टेल मी यहाँ पे आपने क्या लिखा रहेगा, आई होप b लिखा, और यहाँ पे आपने a लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस, कम ऑन, यहाँ पे क्या आएगा c, बिकॉज यहाँ पे c बचा, और अपोजिट साइड में क्या आएगा, रूट ऑफ ab। चलो फटफट, साइन c/2 का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन c/2 का फॉर्मूला आएगा अपोजिट विच इज साइन s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज ab। कॉस c/2 का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ऑफ c/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट दैट इज s माइनस सी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ab। एंड फाइनली tan ऑफ c/2 का फॉर्मूला क्या आएगा, सो tan ऑफ c/2 का फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे आएगा s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। एंड विद दिस आपका हाफ एंगल फॉर्मूला इज ओवर एंड वी आर डन विद द फुल फॉर्मूला सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में इसके बाहर वो लोग नहीं जाएंगे। जेई में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, रेडियस ऑफ इन सेंटर एंड कैपिटल आर का रिलेशन, दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन द MCQ वाला पार्ट, ठीक है। सो थियरी एंड CET वाइज वी आर डन विद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, फाइन। चलो एक बार फटफट रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ रिपीट करना, ओके। सबसे पहला थॉट क्या आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, सम ऑफ एंगल्स, ओके। जब भी सम ऑफ एंगल्स दिखा तो अपने को दिमाग में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये आपके मेन पॉइंट्स है, प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लेना आप लोग। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी रॉन्ग, मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, बराबर। चलो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई को आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको सम ऑफ टू एंगल्स के टर्म में लिख सकते हो, डन। सो a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हो, b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हो, a प्लस सी को पाई माइनस बी लिख सकते हो। और कब यूज़ करने का, यूज़ व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर गिवन, डन। चलो नोट पॉइंट नंबर टू में s का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको आपने क्या लिखा, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको आप एडजस्ट करके क्या लिख सकते हो, a प्लस बी लिख सकते हो, b प्लस सी लिख सकते हो, और c प्लस ए लिख सकते हो। तो ये कब यूज़ करने का, यूज़ व्हेन सम ऑफ टू साइड्स आर गिवन, डन। चलो कोसाइन फार्मूला बहुत सिंपल था। कॉस ए को कैसे लिखा हमने, कॉस ए बोला तो लास्ट में लिखा माइनस ए स्क्वायर, बराबर। ए लिख दिया तो बचा कौन, बी और सी, तो लिखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2bc, बराबर ना।
ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. लाइकवाइज वी कैन राइट फॉर कॉस बी एंड कॉस सी. तो एक ही फॉर्मूला खाली याद रखो टेक्निक. अब एप्लीकेशन क्या था, तो एप्लीकेशन था 3 साइड्स गिवन, ओके, एंड एनी वन एंगल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन. 3 साइड दिया और एक एंगल चाहिए, तो कोसाइन रूल सोचो. या फिर 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड. अगर एक साइड निकालना है तो हम ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला सोचेंगे. बराबर. चलो, उसके बाद हमने सीखा साइन रूल. साइन रूल क्या था, फटाफट रिपीट करो. साइन रूल था साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. बराबर. ना जैसा मैंने इक्वल रेशियो देखा तो अपने को दिमाग में क्या आ गया, इक्वल टू के किया. बराबर. जैसा मैंने इक्वल टू के किया, आई कैन राइट साइन ए को स्मॉल ए के टर्म में और स्मॉल ए को साइन ए के टर्म में. मतलब इसका पहला एप्लीकेशन तो क्लियर हो गया. एप्लीकेशन नंबर 1 इज़ टू कन्वर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कन्वर्ट साइड्स इनटू एंगल्स और एंगल्स इनटू साइड्स. दिस इज द फर्स्ट एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. बराबर. साइन रूल का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ये कन्वर्जन में. ठीक है, तो जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन में एंगल दिया और ऑप्शन में साइड्स दिया है, तो हम लोग साइन रूल यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. चलो, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या दिया है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है. 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज़ गिवन, देन वी कैन फाइंड द रिलेटेड थर्ड साइड. मतलब रिलेटेड अदर साइड कैन बी फाउंड यूजिंग दिस. कोई भी तीसरा साइड नहीं निकाल सकते. डन. अब लास्ट फाइनली व्हाट इज़ के रिप्रेजेंट, तो याद रखना 2r. और 2r का मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का वो रेडियस रिप्रेजेंट करता है. डन. चलो आगे बढ़ते. प्रोजेक्शन रूल बहुत सिंपल था. स्मॉल ए का आंसर किसके टर्म में आएगा, बी और सी के टर्म में आएगा. ठीक है, तो स्मॉल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. ठीक है, स्मॉल बी को क्या लिखेंगे, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए. और स्मॉल सी को क्या लिखेंगे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. डन. तो प्रोजेक्शन रूल हो गया. एरिया में टोटल कितने चॉइस है, 5. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फॉर दिस चैप्टर विल बी एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, दैट इज हेरॉन्स फार्मूला, ध्यान रखना. और दूसरा एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी. ये कब यूज़ करना है, व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन. ओके, व्हेन एन एंगल एंड साइड्स कंटेनिंग एंगल आर गिवन. ये 2 चीज़ दिया रहेगा तब ये यूज़ करना है. ठीक है. एंड फाइनली हाफ एंगल फार्मूला. तो हाफ एंगल फार्मूला कब दिमाग में आना चाहिए, अब एक सेकंड ना, यहाँ पे मिस इंटरप्रेट नहीं करना. बहुत सारे सम में आपको a/2 b/2 c/2 दिखेगा, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं कि हाफ एंगल डालना है. वो कब डालना है, जब वो सम में आपको आंसर में s चाहिए. ओके, बिकॉज आप हर फॉर्मूला में देखो, हर फॉर्मूला आपने देखा रहेगा दैट a/2 का आंसर s में आता है. ठीक है ना. सो इट इज़ बेसिकली टू फाइंड a/2 b/2 c/2 एंड s उसके सम में होना चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या याद रखना था, तो यहाँ पे ट्रायंगल याद रखना है. ठीक है, आई रिपीट, ये हमको एग्जाम में बनाना नहीं है, खाली अपने समझने के लिए. ठीक है, तो ये अपना समझने वाला डायग्राम आप दिमाग में बिठा लो एंड द स्टोरी इज ओवर. हाफ एंगल फॉर्मूला डन. सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर. इट इज़ एकदम सिंपल चैप्टर है, ये 7 नोट पॉइंट पे बेस्ड है. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, वंस यू आर डन विद राइटिंग दिस नोट पॉइंट, इसको 3 या 4 बार रिपीट करो. ठीक है, स्पेशली फॉर्मूला कब यूज़ करना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. फाइन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द थियरम्स ऑन दिस. मतलब ये फॉर्मूलाज कैसे डेवलप हुए, उसके प्रूफ का हम लोग बात करेंगे. फाइन. थैंक यू सो मच.